दोस्तों, लो हो गई बल्ले बल्ले और 100% वेलफेयर की हरी झंडी। गजट नोटिफिकेशन हुआ लागू और इसी का था इंतजार। हाँ जी दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर है जिसमें आप देख सकते हो इनकी बल्ले बल्ले हो गई है, यानी फौज में मौज है तो यहां इनकी है। आज मैं बात कर रहा हूं एमएनएस की। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि गजट नोटिफिकेशन निकला है, ऑफिस मेमोरेंडम भी साथ में दिया कि आखिर एक्स सर्विसमैन का असली हकदार कौन है। कौन है एक्स सर्विसमैन जिसे एक्स सर्विसमैन की सुविधा दिया जाए, उसका भी मैं 10 पेज का ड्राफ्ट आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले जैसा कि लगातार मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बदलाव हो रहा है, इनकी रैंक में बदलाव, इनकी पे में बदलाव, इनके पहनावे में बदलाव, इनकी पेंशन में बदलाव, इनके स्टेटस में बदलाव। अब एक और धमाकेदार बदलाव हो गया कि सेना में रहते हुए आप एक अधिकारी के बराबर सब कुछ मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद भी आप बस ये ख्वाहिश थी वो भी सरकार ने पूरी कर दी है। तो आइए दोस्तों, जैसा आपने पहले सुना होगा, बहुत सारा एमएनएस को लेकर चीजें होती थी। उनकी मिलिट्री सर्विस पे को लेकर 10,500 क्यों है, एक कॉम्बेटेंट सुबेदार मेजर है 5,200। आखिर ये कॉम्बेटेंट है या नॉन कॉम्बेटेंट है? क्या ये ऐसे फायरिंग करते हैं? क्या ये लड़ाई में जाते हैं? क्या ये ड्रिल करते हैं? तो इन्होंने बीच में 26 जनवरी इनका एक कंटीजेंट भी दिखाएगा। यानी धीरे 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 इनका काम कितना भी हो, लेकिन दाम सुविधाएं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर दिया गया। सबसे पहले भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, बिल्कुल दोस्तों, यानी ये फरवरी 9 तारीख को निकल गया है कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की तरफ से, यानी 9 फरवरी। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूतपूर्व सैनिक केंद्रीय सिविल सेवा और पद पुनर्योजन नियम 1979 संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। नियमों का संक्षिप्त नाम भूतपूर्व सैनिक संशोधन नियम 2026 रखा गया है और इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक के नियम 79 के तहत चाहे आप सशस्त्र सेना, नौसेना, वायुसेना किसी रैंक के हैं और उनके आपको इसके साथ नर्सिंग सेवा किसी भी रैंक की चाहे योद्धक के रूप में, उन्हें भी भारतीय संघ सशस्त्र सेना ही समझा जाएगा और पूरी सुविधा का अधिकार है। ये आप देख सकते हो गजट नोटिफिकेशन। और उसके बाद में खबर, केंद्र ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया। इसका मतलब है अब ये पूर्व सैनिक हो गए। हाँ जी दोस्तों, अब इनका सीधा सीधा बदलाव, यानी रक्षा मंत्रालय ने 10 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर एमएनएस कर्मियों को एक्स सर्विसमैन के रूप में मान्यता दी है। अब एमएनएस को रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद लाभ, इस बदलाव के बाद एमएनएस से रिटायर्ड होने वाली महिला अब केंद्रीय सिविल सेवाओं, अन्य सरकारी नौकरियों में एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के तहत 10 से 20% आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी। आयु में छूट, अब एमएनएस अधिकारी अपनी दूसरी नौकरी के लिए सिविल जॉब्स में आयु सीमा में छूट की हकदार होंगी, जिसमें उनकी अन्य सेवा के वर्षों को उम्र से कम किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में बदलाव, परीक्षा पैटर्न में बदलाव, कैरियर लेवल रैंक संरचना, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, यानी अब इनकी पूरी तरीके से बल्ले बल्ले हुआ है। यानी केंद्र ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को पूर्व सैनिक का दर्जा दिया। सशस्त्र बलों के भीतर समानता की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को पूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किया है। यह लंबे समय से चली आ रही असमानता का अंत हो गया, जिसके कारण उन्हें अन्य वर्दीधारी कर्मियों को उपलब्ध कई सेवानिवृत्ति के बाद लाभों से वंचित रखा गया था। यानी प्रमुख लाभों का बस विस्तार हुआ, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। तो यानी मिलिट्री नर्सिंग अफसर को सब कुछ मिल गया है। काम इनका क्या है वो आपको पता है, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। इसके बारे में क्या चर्चा करें, एमएसपी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, आरटीआई लगाई गई थी, क्या इन्हें बीपीटी ऑथराइज है, क्या अब इन्हें सीएपीटी ऑथराइज होगी, क्या इन्हें दूसरी चीजें होंगी, क्या ये पूरी तरह कॉम्बेटेंट होंगे। यानी बहुत सारे बदलाव। आपने पहले इन्हें जेसीओ की तनख्वाह मिलती थी, उसके बाद अफसर की तनख्वाह मिलने लगी। पहनावा में पहले बीच में इनकी खाकी वर्दी थी, फिर इनकी ग्रीन हुई एंड फिर खाकी हुई। और पेंशन में अब इन्हें पूरी सुविधा है, चाहे ग्रेचुटी है, कम्यूटेशन है, अन्य लाभ मिलेंगे। स्टेटस एक अधिकारी का दे दिया है, आपको मैस की सुविधा, खाने की सुविधा, ट्रीटमेंट सारा कर दिया। अब बचा खुचाता ईएसएम का दर्जा वो भी मिल गया। यानी इसको कहते हैं पूरी तरीके से फौज की बल्ले बल्ले। आपकी क्या है राय? धन्यवाद।